इस अलौकिक गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दिया कीजिए ताकि जो भी यहाँ से कड़वा सच का वीडियो जारी हो आप पुण्य आत्माओं तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, आज एक और सूत्र आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस शिव के बारे में। शिव के बारे में आप लोग जानते भी हैं। संसार में जो भी चित्रण किया गया है उस चित्रण की असलियत कहाँ तक है उसको आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं राम और कृष्ण के ऊपर। राम कौन है? एक ब्रह्म है। कृष्ण कौन है? एक ब्रह्म है। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि कृष्ण और जो राम हैं ये दोनों लोग क्या है? ब्रह्म है, सत्य है। कौन सा सत्य है? तो गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं कि राम की कथा अलौकिक है और भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं कि मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। यानी कि ये लोग अलौकिक ब्रह्म हैं, अलौकिक सत्य है। अब मित्रों, आपको हम बताते हैं कि वह सत्य, वह ब्रह्म इस धरती पे कब आता है। कृष्ण जी कब आए? तो ग्रंथ बता रहा है। क्यों आए? ग्रंथ बता रहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए उस अलौकिक ब्रह्म सत्य का इस धरती पे आगमन होता है। ठीक उसी तरह गोस्वामी जी के मत के अनुसार उस राम का इस धरती पे आने का जो हेतु है, लक्ष्य है, उसके बारे में दे रहे हैं कि असुर मार थापय सुरन राख निज श्रुति सेत अजग विस्तार विमल विसर्जस राम जन्म कर हेत। राम के इस धरती पे आने का यही हेतु है, लक्ष्य है कि असुर मार, पुण्यात्माओं के अंदर से जो असुरत गुण घुस गया है उसको मारना, समाप्त करना और देवत्व के गुण को स्थापित करना। राख निज श्रुति सेत, जो निज कहते हैं अपना को, जो उस ब्रह्म का, उस सत्य का श्रुतियों में सेतु मार्ग संतों द्वारा दिया गया है उस पे वह चलवाते हैं। अजग विस्तार विसर्जस राम जन्म कर हेत। यही उस राम रूपी जो ब्रह्म है, सत्य है, अलौकिक सत्य हैं, उनके आने का इस धरती पे यही हेतु है, यही लक्ष्य है। अब उस अलौकिक सत्य का, चाहे वह राम रूपी हो या कृष्ण रूपी हो, ऐसे ब्रह्म का, ऐसे सत्य का ही आज आप लोगों को हम इस कथा के माध्यम से परिचय देने वाले हैं कि शिव क्या है। लौकिक ज्ञान में आप लोग जान ही रहे हैं, अलौकिक ज्ञान में सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है। अब कौन सा सत्य शिव है? अलौकिक सत्य। जो उस राम का सत्य है, कृष्ण का सत्य है, वही सत्य शिव है। अब उस सत्य को आत्मज्ञानी संतों ने देखा और अलौकिक शब्द में उनकी पहचान दिया। क्या पहचान दिया? कि भाई दिए कि उस शिव के पास क्या होगा? सर होगा, सर में जटा होगी, जटे में गंगा होगी, उनके गले में जो कंठ है उस पे सर्प होगा, उनके हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू होगा और उनके शरीर में भभूत लगेगी। और पहचान दिए कि वह मृगछाला पहनते हैं और वह बसहा की सवारी करते हैं। कुछ संक्षेप वर्णन बता रहे हैं हम, परिचय बता रहे हैं। तो ऐसा चित्रण अब लौकिक ज्ञान के अनुसार उसको कल्पना करके दे दिया गया। संसार में लौकिक ज्ञान के अनुसार उसका चित्रण है ही, सब लोग दर्शन दीदार कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो यहाँ लौकिक ज्ञान में उसका कल्पना किया गया कि सर का मतलब लौकिक ज्ञान में यह कपार, यह सिर। जटा का मतलब बाल का जूड़ा। गंगा का मतलब लौकिक ज्ञान के अनुसार पानी। इस गले
रूपी कंठ पे सर्प का मतलब गेहुअन कराए सांप, और हाथ में त्रिशूल का मतलब वो 3 कम्फा लोहा वाला त्रिशूल, और भभूत का मतलब राखी, और मृगछाला का मतलब हरिणे का चमड़ा, और बसहा का मतलब बैल। ये आकार दिया गया कि शिव जी क्या करते हैं, उनके सर से, उनके कपार से पानी निकलता है जिसको हम गंगा कहते हैं, उनके गले से, गले के जो कंठ हैं उस कंठ पे किसी गेहुअन का बास रहता है, और उनके हाथ में लोहे का एक त्रिशूल रहता है जो 3 मुंह वाला होता है, और उनके पास एक डमरू रहता है, डमरू भी देखे हैं जिसको बाजा कहते हैं, और वह भभूत लगाते हैं यानी राखी लगाते हैं, और बताए कि वह हरिणा का छाल पहनते हैं, चमड़ा पहनते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वही शिव हैं, और वह बैल की सवारी करते हैं। यह उसका अर्थ लगाया गया, जो कि संतों ने केवल शब्द दिया अलौकिक ज्ञान में कि सर है, जोग है, उसके बाद बताए कि गंगा है, सर्प है, त्रिशूल है, डमरू है, भभूत है, मृगछाला है और बसहा है। यह केवल शब्द दिया गया। अब उसको लौकिक ज्ञान में यह चित्रण किया गया। अलौकिक ज्ञान में आपको हम बताते हैं कि सर कहते हैं बाणी को, और जोग कहते हैं कर्म को। तो जिसका पहचान शिव का दिया गया, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है, जो अलौकिक सत्य है, वह कौन सा ज्ञान रखेगा, कौन सा कर्म करेगा? अलौकिक कर्म। अलौकिक कर्म की बाणी। योग का मतलब कर्म और सर का मतलब बाणी। तो जो कर्म की बाणी है, और गंगा क्या है? गंगा ज्ञान को कहते हैं। अलौकिक ज्ञान में गंगा ज्ञान को कहते हैं। आप सुने होंगे कि राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, और सरस ही ब्रह्म विचार प्रचार। कि राम की जो भक्ति है वहीं सुरसर की धार बहती है। सुरसर माने गंगा ज्ञान, और सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा, और वहाँ उस ब्रह्म का, सत्य का, विचार का प्रचार होता है। जहाँ कर्म की बाणी हो, जिसके अंदर वह सुरसर गंगा यानी ज्ञान हो, वहाँ क्या होता है? ब्रह्म का, सत्य का प्रचार होता है। अब अलौकिक ज्ञान में सर्प को हम जान लें, ये घट पे रहता है, तो ये घट कहते हैं, घट माने होता है बाणी, और सर्प अलौकिक ज्ञान में सत्य को कहते हैं। तो जो सत्य की बाणी है उसी से उत्पन्न होती हैं वह गंगा, यानी वह ज्ञान। जो अलौकिक ज्ञान है वह सत्य की बाणी से ही उत्पन्न हुआ है। अब सत्य की बाणी कैसे आई है? जब उस सर का, उस बाणी का योग यानी उस अनुसार कोई कर्म करता है, तब वह सत्य की बाणी उसके अंदर आ जाती है, और वह क्या करता है कि ज्ञान का, गंगा का विस्तार करता है। अब ऐसे गुण वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मनुष्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए दिया गया कि ऐसा न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृतलोके भूभार होता मनुष्य रूपे मृगाचन। वह कौन है? मानुष। मानुष को ही संत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाला है, उस सत्य को जानने वाला है। अब वही शिव रूपी संत क्या व्याख्या किया गया है। अब बताते हैं आगे
कि उनके पास क्या है, त्रिशूल है। त्रिशूल को अपने हाथ में लिए हैं। हाथ कहते हैं कर्म को, और त्रिशूल कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक। यह जो तीनों ताप हैं, अब वही ताप को अपने कर्म के बल पे वह जो शिव रूपी संत हैं, जिनके अंदर सत्य के ज्ञान का योग है, वह अलौकिक ज्ञान रूपी गंगा है, जिसमें बताया गया है संतों द्वारा कि उस गंगा में नहाने से आपके पाप कट जाएंगे। तो पाप क्या है उसको भी बताए हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो जो झूठ है संसार में वह खत्म हो जाएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी पुण्य आत्मा उस गंगा में, जो अलौकिक ज्ञान रूपी गंगा है, जहाँ ब्रह्म का सत्य का प्रचार होता है, वह शिव रूपी जो संत हैं उनके अंदर जो ज्ञान रूपी गंगा है, उसमें अगर कोई स्नान कर लेता है तो जो पाप है, झूठ है, वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बताया गया है ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस जगत में मिथ्या, झूठ, पाखंड ही फैला हुआ है। तभी तो दिए गोस्वामी जी कि व्याप रहे ब्रह्मांड मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादिभत, दंभ कपट पाखंड, या हरित भूमि त्रिसंकुल, समझ पर नहीं पंथ, अजिम पाखंड वादते लुप्त होए सदग्रंथ, या गुप्त होए सदग्रंथ। आज भी जो सही ज्ञान है वह सदग्रंथों में गुप्त पड़ा हुआ है, जिसके बारे में लिखते हैं गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुना ही एक नहीं देखा। मेरे मित्रों, तो वह तीनों ताप को अपने कर्म के बल से अपने कब्जे में रखता है, जो शिव रूपी संत है। अब बता रहे हैं कि उनके पास डमरू है। डमरू का मतलब डंका, चैलेंज। उसका चैलेंज है उस संत का कि जो हमारे इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर लेगा, उसके अंदर से झूठ समाप्त हो जाएगा। उसके कंठ पे, बाणी पे जो सर्प रूपी सत्य है, एक बार जिसको डस लिया, उसके अंदर से जो यह विषम का प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर से विषमता समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएगी। मित्रों, ऐसे संत के बारे में ही संतों ने व्याख्या किया है, जो ऐसे गुण रूपी संत हैं। अब बता रहे हैं कि वह संत क्या करते हैं, भभूत लगाते हैं। भभूत का मतलब लौकिक ज्ञान में राखी, अलौकिक ज्ञान में जो भक्तों द्वारा पहले ग्रंथों में शब्द बताए गए हैं, लिखे गए हैं, उपाय लिखे गए हैं, और उस उपाय को लौकिक ज्ञान में जो आज के पाखंडी गुरु उसका लौकिक ज्ञान के अंतर्गत कल्पना करके कर्मकांड करा रहे हैं, या जो भी विधि नियम से उस परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता पुण्य आत्माओं को धरा रहे हैं, उसको वह फूंक देता है। वह भूत और भविष्य के जो चक्कर में पुण्य आत्माओं को डाला गया है, उसको वह फूंक देता है। क्योंकि संतों ने जो भी कथा लिखा वो वर्तमान कथा है। तभी तो लिखे सकल पदार्थ है, जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। कबीरदास जी भी कहे कि जब तक देखो न अपनी नैना, तब तक मानो न गुरु की बहना। अगर वाकई वह गुरु है तो सारे कथा को आज वर्तमान में दिखा देगा। तभी तो कबीर कहे कि सब कहे कागज की देखी और मैं कहूँ आँखों की देखी। तो मित्रों, वह जो भक्तों द्वारा उपाय बताए गए हैं ग्रंथों में, उसको जो लौकिक ज्ञान के अंतर्गत उसका कर्म कराया जा रहा है, उस विधि नियम को समझाया जा रहा है, उसका चित्रण किया कराया जा रहा है, उसको वह फूंक देता है। उसी को भभूत कहते हैं। अब वही भभूत जो शिव रूपी संत हैं, भक्त हैं, वह लगाते हैं। लगाने का मतलब क्या होता है कि उसको ग्रहण करते हैं। किसको? जो भी उस अलौकिक ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके ऐसे पाप को, ऐसे झूठ को
साफ कर लेगा। अब उसको, उस व्यक्ति को, उस पुण्यात्मा को, उस आत्मा को वो क्या करते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, ये बता रहे हैं। अब आगे बताए कि वह मृग छाला पहनते हैं। तो मृग कहते हैं, लौकिक ज्ञान में आपको बताया ही गया है, दिखाया गया है कि हरिणा को मार करके उसका चमड़ा पहनते थे जो शिव हैं। लेकिन मृग कहते हैं इस मन को, और छाला का मतलब छलनी कर देना। तो जो इस अलौकिक ज्ञान को सुन करके जो भी पुण्य आत्मा अपने विषयी मन को छलनी कर देगी, मार देगी, उसी की बात बता रहे हैं। यह है ना कि मन की तरंग मार लो फिर हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो फिर हो गया भजन। जो भी पुण्य आत्मा इस अलौकिक ज्ञान के अनुसार अपने अगर मन का सुधार कर ली, इसमें 3 गुण का जो रंग चढ़ा हुआ है, इस पाखंड का, अंधविश्वास का, अब ऐसे मन को वह शिव रूपी सत्य ग्रहण करता है। ऐसे साधक को, पुण्यात्मा को वह शिव रूपी जो संत है वह ग्रहण करता है। दिए है ना कि राम रूपी जो ब्रह्म हैं, ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वह कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो उस सत्य के अनुशासन को, नियम को मानेगा, वही तो उस सत्य के लिए प्रिय होगा, उसी को तो वह ग्रहण करेगा। और सत्य को, शिव को अगर ग्रहण करना है तो क्या ग्रहण करेगा? किसी का मन, किसी का हृदय, और क्या ग्रहण करता है? मेरे मित्रों, आज के पाखंडी गुरुओं की तरह वह शरीर का शोषण तो करेगा नहीं। अब हम नाम तो लेंगे नहीं, लेकिन देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुण्य आत्माओं का शोषण किया जा रहा है। मित्रों, अब ऐसा जो शिव रूपी संत है या अलौकिक ज्ञान है, वह किसका सवारी करता है? बसहा का। बसहा का मतलब अब लौकिक ज्ञान के अनुसार बता दिया गया कि वो बैल की सवारी करते थे। अलौकिक ज्ञान में बैल क्या है? विवेक। क्योंकि जिसके ऊपर शिव अनुकूल हो जाएंगे, शिव की कृपा हो जाएगी, जिसको शिव ग्रहण कर लेंगे, जिस मन को, जिस पुण्य आत्मा को, अब उसके अंदर उस विवेक का आना तो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। क्योंकि दिए है ना कि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्पर्तीत तजह जन भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोई न पाव मुनि भगति हमारी। ऐसा बता रहे हैं विष्णु जी। विष्णु कहते हैं विवेक को। तो वह विवेक जिसके अंदर वह सत्य का प्रभाव हो जाएगा, सत्य की कृपा हो जाएगी, संत की कृपा हो जाएगी, उसी के अंदर विवेक जागेगा ना। अब वह जो शिव है, सत्य है, वह किसकी सवारी करेगा? विवेक की। लौकिक ज्ञान के अनुसार जो यह पाखंड फैलाया गया है कि शिव जी बैल की सवारी करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मित्रों, अलौकिक ज्ञान में इसका मतलब यह है, अब हम आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो लौकिक ज्ञान के अनुसार कल्पना किया गया है और जिस अनुसार समाज में, संसार में एक से एक बहुरूपिया उस रूप को धारण करके अपने आप को पुण्य आत्माओं के सामने पेश कर रहे हैं, वह हम आप देख ही रहे हैं। लेकिन अलौकिक ज्ञान में शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। और कौन सा शिव, कौन सा सत्य शिव है? अलौकिक सत्य जो है वही शिव है। अब वह सत्य रहता कहाँ है? किसी न किसी संत के अंदर। अब उसी शिव का यह चित्रण किया गया है कि उसके सर यानी बाणी में गंगा यानी ज्ञान,
उसके गले पे, कंठ पे जो योग का, कर्म का सत्य है उसकी वाणी है। या सीधा ले लेंगे, सर्प सत्य को कहते हैं, योग ज्ञान को कहते हैं, कर्म को कहते हैं, और योग और गंगा ज्ञान को कहते हैं। यानी सत्य के ज्ञान का जिसके पास योग है वही सत्य शिव रूपी संत है। अब वह तीनों ताप से परे रहता है, क्योंकि दिया गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। वह राम के राज में रहता है। राम क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? सत्य। वह सत्य के राज में रहता है। अब उसके पास डमरू है। डमरू का मतलब उसका चैलेंज है कि जो भी इस अलौकिक ज्ञान में स्नान कर लेगा वह क्या करेगा, उसके अंदर क्या प्रभाव आएगा इस गंगा में नहाने से, उसके बारे में ग्रंथ बता रहा है कि मज्जन फल पेकिया तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। तो लौकिक ज्ञान में जो भी अर्थ लगाया गया, लेकिन अलौकिक ज्ञान में बता रहे हैं कि कौवा कोयल बन जाएगा और बकुला हंस बन जाएगा अगर उस ज्ञान रूपी गंगा में कोई स्नान कर लिया। तो अब लौकिक ज्ञान के अनुसार नहाने वाले तो लोग नहा रहे हैं, न तो कोई कौवा कोयल बना और न तो कोई बकुला हंस बना। जो कौवा था वो कौवा है, जो बकुला था वो बकुला है। लेकिन अलौकिक ज्ञान में मीरा जी नहाई, रविदास जी नहाए, कबीर जी नहाए, गोस्वामी जी नहाए, अर्जुन जी नहाए, हनुमान जी नहाए, विभीषण जी नहाए। ये लोग अगर कौवा थे, विषयी थे, इस विषय भोग से ग्रसित थे, अपने उस बल को भूल गए थे, मोह में अर्जुन की तरह पड़ गए थे, तो कोयल बन गए। अगर यह बकुला थे, कीड़ा मकोड़ा खाने वाले लोग हो गए थे, मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग हो गए थे, ते हंस बन गए। और इनके अंदर गुण आ गया कि दूध और पानी को विलक करने का। यह क्षमता किसके अंदर होता है? दिए हैं भरत के लिए कि भरत हंस रविवंश तड़ागा और जन्म कीन गुण दोष विभागा। वह गुण और दोष का विभाग बना देता है और क्या करता है? गहि गुण पय तज, उस ज्ञान को ग्रहण करके पय को निकाल देता है। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। अपने खुद सुधरता है वह और दूसरे को भी सुधारता है। यह जो जगत अंधेरा में है, अज्ञान में है, उसको आत्मज्ञान रूपी प्रकाश देता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए, सुना कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए। अगर सत्य लग रहा है तो हम लोग मिल करके इस आडंबर पाखंड से ग्रसित पुण्य आत्माओं को बचाने का काम करें। इसी के साथ आप सबको कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।